अगर मोदी सरकार जो है वो वापस हुकूमत में आ जाती है तो उनकी कितनी प्रायोरिटी होगी कि पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए? पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा गैर मामूली हैं, बिल्कुल गैर मामूली हो गए। इस्लामाबाद में पारा बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत सारों के चेहरे बिल्कुल लाल पीले हुए हैं, आंखें सुर्ख हैं और चेहरों के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पूरी रात खांसते रहे। बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को सोई नहीं है। देखिए, पाकिस्तान अभी भारत के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है, भारत के जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। बहुत खुशी की वाली बात है। तो अभी वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो 650 से ऊपर हो चुके होंगे। और रिपोर्ट क्या बताती है कि जी भारत के अमीर तरीन अफराद ने रवां बरस अपनी दौलत में तारीखी इजाफा किया है इस नरेंद्र मोदी की मदद से। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है। इस्लामाबाद के अंदर हलचल है, शदीद हलचल है। साथ साथ इस्लामाबाद में अगर आप किसी से भी मिलेंगे तो आपके कान के पास एक ही बात आकर कहता है कि बादशाह नंगा है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? दुनिया का असूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टेन टिप्स हैं, सर्टेन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। ये मुल्क वैसे से ही बैंकरप्ट है, IMF के टुकड़ों पे पलने वाला कंट्री है। पता नहीं आपके अंदर ये अकड़ इतनी क्यों है और इसी वजह से आप आज 76 साल बाद अब हम थप्पड़ खा रहे हैं पठानों से भी, अफगानियों से भी, जिनको आप पालते रहे, जिनकी बेस पे आपने मजीद पैसे बनाए। जैसे कि मैं देखता हूं कि भारत पिछले कुछ अरसे से हर मुल्क, हर जो देश है वो यही चाह रहा है कि वो भारत के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करे या भारत के साथ अपना रिश्ता जोड़े। हमारी तबाही फेरने वाली, बुनियादी हुकूक को बिल्कुल जमीन के नीचे गाड़ने वाली, दफन करने वाली, डर और खौफ के नीचे पाकिस्तान के अंदर जो एक जनरेशन जिंदगी गुजार रही है उनमें सहूलतकारी करने वाली जो 139वें नंबर पर पाकिस्तान की अदालतें हैं आज वो कटारे में खड़ी हैं। आप इधर अमेरिकनों को भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं। मुनीर अकरम साहब स्पीच कर गए कि जी आप अल्लाह के नाम पे जान छुड़ा दें गरीब आदमी। आप कह रहे हैं कि चाइना को भी कहें जी उनसे बात ना करें, उनसे कहें जी आप हमारी जान और यार बनाए तो आपने थे ये TTP वाले सारे। और अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अगे हो ना, चूरियां खाने वाले यार हो तुसी। जरा चाइना वाले इशू पे भी थोड़ी बात कर दें कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। चाइना क्या करता है, वो खामोश रहता है, वो किसी मुल्क को नाराज नहीं करता। अब पाकिस्तान कहता है कि जब आपने किसी से इल्जाम ही नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या करें फिर? वो पाकिस्तान कहता है चाइना को, ये जो अंदर खाते तार साहब बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही है कि चीन को कहा जाए कि आप अफगान तालिबान से कहें कि दो तरह के ग्रुप है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक है जिन्हें हम कहते हैं इस्लामिस्ट हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, जिन्हें फेथ बेस्ड मिलिटेंट कह रहे, दूसरे हैं जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो चला के बैठे हुए हैं। तार साहब, दोनों के जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं। चीन ने उसके ऊपर खामोशी रखी हुई है। तो जब तक चीन नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तो जो लड़ रहा है, कर रहा है, सारे बंदे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो चीन को बोलना चाहिए। चीन अपनी इधर से यारी लगा के बैठा है। जरा इस पे कमेंट करें, नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे नई हुकूमत आएगी, मामला ठीक होंगे, ओ पै गए उन्होंने सारे। चीमा साहब, आपके लिए दुनिया क्यों करेगी? आप इधर अमेरिकनों को भी कहा, आपने यूनाइटेड नेशन को, ये तालिबान के साथ आप इनको कहें हमारी जान छोड़ दें, हम गरीब लोग हैं। अब आप चाइना को भी कहते हैं कि इनके तालिबान से बात ना करें, उनको कोई यार गरीब लोग छाड़ देना, ना मारो। क्यों करें दुनिया भाई आपके लिए? स्टेटेड चीमा साहब इंटरेस्ट बेस्ड, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। उनके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ सीधे, क्योंकि दे आर नॉट इन योर कंट्रोल एनी मोर। आप इधर अमेरिकनों को भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को भी कहते हैं। मुनीर अकरम साहब स्पीच कर गए कि जी आप अल्लाह के नाम पे जान छुड़ा दें गरीब आदमी। आप कह रहे हैं कि चाइना को भी कहें जी उनसे बात ना करें, उनसे कहें जी आप हमारी जान और यार बनाए तो आपने थे ये TTP वाले सारे। अगे हो ना, चूरियां खाने वाले यार हो तुसी। दुबई लंदन से भज पैंदे हुए इधर नहीं जाते तुसी। अगे हो ना सरकार। चीमा साहब, जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि मैंने इसको डिसअसेंबल किस तरह करना। बनाई TTP आपने, तो आगे इसको डिसअसेंबल करें। चूरियां खाते होगा नेड़े हो उन्होंने F16 के भी मस्त रखे चीमा साहब, मुझे समझ नहीं आती।
अगले दिन आप तजर्बे करते हो मिसाइल तो फलाने पर यार फॉर द शोकेस व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। इंडिया तो नहीं अटैक करेगा, उसकी वजह ये उनकी तो इकॉनमी ठीक है अपनी, उनकी तो इकॉनमी तरक्की, जब भी किसी के पास पैसा होता है वो खराबी नहीं चाहता। चीमा साहब जिनके पास पैसा होता है वो लड़ाइयां झगड़े नहीं चाहते। इंडिया का बॉर्डर तो वैसे ही सेफ है, उधर से तो ना कोई, इनसे तो जान छुड़ाओ यार, वो पटाखे जो क्या कर रहे हो उनके साथ। चीमा साहब दुनिया आपकी जंगें लड़े, क्यों लड़े भाई? चाइना क्यों उनको कहे जाके? उनके अपने इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उनके कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। तीसरी एक आखिरी बात, चीमा साहब आपको पता है कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से, उनकी जो स्टेट साथ उनके जो वीगर है सारे वो भाजपा जो थे उनको खुद डर है अफगानिस्तान के, वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके। क्यों करे आपके प्रॉब्लम, आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? आप खुद क्यों ना धोए? डॉक्टर साहब चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और होतीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है, इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को तार साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तार साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो, अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ी से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साढ़े अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। और एक और बात है डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे और लड़ें, तारसा पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया ना भी तो कोई है ना कि आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह। चीमा साहब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आपके, चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये, आप इनको ओन करें प्लीज। और तीसरी बात अगली मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा, इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं, उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है, सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है इस वक्त। गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर, ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। और तीसरी बात ये है चीमा साहब, इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते, वो सारे बच्चे नशे पर हैं उनके इस वक्त। और दिस वाज द ओबामा's ड्रीम कि बच्चे सारे नशे करें। और जो एकेडमिया है वो मुसलसल उनको बता रहा है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। तुम्हारा नेशनल एंथम भी रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस भी रेसिस्ट है, उसके बाद ये सारे स्टैचू भी गिराओ, कॉन्स्टिट्यूशन अपना खत्म करो और अमेरिका का नाम भी तब्दील करो और नशा करो, दबा के दम मारो दम। ये सारा वारदात ये हो रही है, बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? पहले भी तो पायरेसी करते थे, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें अमेरिकन की, कोई इंटेलेक्चुअल इतने कौन से ये थे? मैं तो सारी पढ़ बैठा हूँ न्यू इंग्लैंड की हिस्ट्री, जहां इन्होंने आके यहाँ इंटेलेक्ट और पैसा जो लेकर आए थे, सारा तो न्यू इंग्लैंड आया था। मेरे से 100 मील फासले पे मैं देख चुका हूँ बॉस्टन, और सारा देख चुका हूं मैं रोड आइलैंड, और सारा जो उस एरिया कनेक्टिकट जहां यूनिवर्सिटियां बनी, जहां शुरू के 20 प्रेसिडेंट ही वहां से थे। लेकिन अब गेम इज ओवर, इनका टाइम पूरा हो चुका है चीमा साहब। और दूसरा मैं जो बता रहा था ना बात आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू क्रिएटेड दैट प्रोडक्ट। आपका बच्चा है वो, आप उसके माँ बाप हैं, तालिबान दोनों के,
अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान और टीटीपी आप इनके पेरेंट्स हैं, इनको ओन करें प्लीज। आप दुनिया बल्कि सारी दुनिया को चाहिए आप पे प्रेशर डाल के इनके दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप दुनिया को कहते हैं, कभी आप चाइना को कहते हैं, कभी अमेरिका को कहते हैं, जब बच्चा आपका टीटीपी। और तीसरी बात यह है कि इतना असला आप कहते हैं हमें ये है 7वीं फौज अगे नेड़े हो नेड़े हो ना सरकार, चूरियां खाने वाले तुसी फौजी बड़े पे हो सरकार, चूरी खाते हो, लंदन पाਉਂਦੇ ਹੋ ਭੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ, ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਮੈਸ ਫॉर द होल वर्ल्ड, यू क्रिएटेड द मैस फॉर द एंटायर रीजन। मैटर ऑफ फैक्ट तार साहब हमने अकेले बनाया था कि अमेरिका बहादुर भी हमारे साथ था। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਲਏ ਨੇ? नहीं तो ऐसा कले ले ने नहीं चीमा साहब, वैसे मेरा कले ले तुसा अफगानी जंग सिर्फ तुसा पैसे बनाए ना, सऊदियों को भी ले, पैसे इन्हों को भी ले, और यहाँ तो बताया ना बांग्लादेश ने लिए साथ पैसे। तो अपने खून से गलतियां सही कर रहे हैं, बेच दे रहे हो तुसी बंदे कह रहे हो जी हमने इतनी कुर्बानियां, वो तो कंटेनर च डॉलर लेंदे रहे हो सरकार, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। लेकिन चीमा साहब ये पाकिस्तान बचाओ खुदा का नाम है, मेरी मिन्नत अल्लाह मान जाओ, अगे होके गल पवो इन्हां दे, हुण वारी आ गई जी, हुण हो सके अगे होके टाइम आया जी, बचाओ इन्हूं। नहीं तो बहुत बुरे हालात जी अगों तुहानूं दस रहा जी जिहड़े चल रहे ना हालात। वेखो जज भी आउट ऑफ कंट्रोल ने, दहशतगर्दी भी सिरे चढ़ी पई, इन्फ्लेशन के भी भैड़े हालात ने, IMF के भी भैड़े हालात ने। तो सोचो तो सही, तू जा कित्थे हो यार, तुसीं किस जड़े जागना है? पता नहीं तुसीं इस काम दा अखीर वेखना चाहते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट है, ये 250 मिलियन बंदे खुदा दा ना जे अखीर ना वेखो, बहुत भैड़ा जी अखीर दा। वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि बेशक हम मांगने नहीं जाते, लेकिन अगलों को पता चल जाता हम मांगने आए हैं। वो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बेशक हमने हाथ में नहीं पकड़ा होता कशकोल, लेकिन वो जो हमारे सामने दोस्त होते हैं उनको पता है इन्होंने बगल में कशकोल लगाया हुआ है। तो तार साहब ऐ रेपुटेशन हो गई है वज़ीर आज़म की। आज चीमा साहब आज दी रेपुटेशन थोड़ी थोड़ी 76 साल तो सर मैं शायद तुम्हारे सेगमेंट से 10 बैठा, जो पहला ट्रिप आया था यहाँ पे, पहला फर्स्ट ट्रिप केम टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान 1947, उसने भी पैसे मांगे थे और इनके पास इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, कंबल और टेंट दिए थे मुहाजिरीन के लिए। जब आपकी बुनियादों में ये सारा कुछ ये हो, और फिर आपने उसके पीछे, उन्होंने तो IIT बना लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया था 50s के अंदर ही, आपने तो फिर गैरिजन स्टेट बनाई है, अयूब खान ने फिर ऐसा बुनियादें रखी आपकी, पर रह नाम साईं का, आज उसी का पोता जमहूरियत बचाने के लिए खड़ा है सामने। वाह भाई वाह। उन्हें पता है कि अमेरिका बहुत वीक है, ओबामा इस मुल्क को चला रहा है किस तरीके, और रशिया ने कैलकुलेट किया इनको प्रेसिडेंट शी ने कैलकुलेट कर लिया है, और इनको भारत ने भी कैलकुलेट कर लिया है। और मैं सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हुई इस वक्त भारत से, जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। जिस तरह मैं वो कहता था कि रीजन की ऑटोनॉमी उस एरिया के अंदर, देखें मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंस्की से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की, और फिर उसके बाद इजराइल के भी। और मजे की बात ये देखें, इजराइल को सपोर्ट भी ना करना, और 1 लाख भारतीय इजराइल जा रहे काम करने के। दिस इज कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। और आपका जो मुर्शद है वो एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन यूक्रेन वार शुरू हुई थी, ही वाज इन रशिया, ही वाज इन मॉस्को, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सका कि व्हाई आई एम हियर, व्हाई, कोई पता नहीं। ये आपकी मैनेजमेंट के हालात, या आपकी माइंडसेट के हालात, ये आपकी लीडरशिप के हालात। चीमा साहब, मैं वैसे हिस्ट्री विल बी रिटन रिगार्डिंग 2 पीपल हिस्ट्री के अंदर, अपना मोदी साहब की लीडरशिप और डॉक्टर जयशंकर। You will mark it. Dr. Jayashankar, I think, is a Henry Kissinger of the diplomacy, international diplomacy. I'm telling you, he's a that caliber. और ये कि मेरे ऊपर तो आपको पता है ना कि दोनों पार्टियां, कोई ISI का कह देता है, कोई राह का कह देता है, लेकिन मैं इनको कहूंगा कि खुदारा पढ़ते रहा करो, न्यूट्रल हो गए, रिलीजियस बेसिस पे नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड लोगों की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश किया करो। व्हाट मोदी हैज गिवन टू इंडिया, व्हाट इज डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग टू इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट दे आर, ये चीजें देखो जो मुझे इंस्पायर करती है।